जय गुरुदेव। कथा का आज दूसरा दिन। आज हम दूसरे अध्याय का सेवन करेंगे। अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। शांत चित्त होकर प्रसन्न मन से एक जगह बैठे रहे। आइए आरंभ करते हैं गुरु वंदना, गायत्री वंदना और विष्णु वंदना से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै दैव्यै भगवत्यै नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। सर्वदेव नमस्कारः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पहले दिन के कथामृत पान में हमने जाना कि ईश्वर कोई विशेष व्यक्ति या स्वरूप नहीं, वह तो सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में, प्रत्येक परमाणु में विराजमान है। यह दृश्यमान और अदृश्य जगत, यह सारा संसार उसी का बनाया हुआ है। सर्वत्र प्राण स्वरूप कण कण में वो विराजमान है। इस सत्ता से निकट पहुंचने का, ईश्वर को अनुभव करने का एक ही मार्ग है, अपने जीवन में सत्य का अधिकाधिक प्रयोग, जीवन को सत्य से ओतप्रोत कर देना। हर समय, हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर परिस्थिति में सत्य का ही आचरण करना। इसकी प्राप्ति के लिए कल हमने कुछ नियम जो गुरुदेव ने बताए थे उसकी चर्चा की थी, जैसे कि विवेक, संयम, सेवा और साहस जैसे देवी गुणों को अपने जीवन में उतार लेना, और इसको अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट भी कर दिया गया था। साथ में हमने यह भी चर्चा की थी अपने भीतर की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को, जैसे कि लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और काम से अपने को मुक्त करना तथा अपना समय अन्यों के दोषों को ढूंढने में व्यतीत न करना। ऐसा करने से, ऐसा जीवन जीने से धीरे धीरे ही सही, किंतु हम सत्य के मार्ग पर
अग्रसर होने लगेंगे और निश्चित अवश्य रूप से हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आइए आज दूसरा दिन, अध्याय दूसरा हम प्रारंभ करें। द्वितीयोऽध्यायः। सुत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोति निर्धनः। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब आपको सत्यव्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। किसी समय काशी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। द्विज नाम्ना सदानंदे दैन्य भावमुपागतः उदरपूर्तये भिक्षान् दुखेना विचरत् सदा। ब्राह्मण का नाम सदानंद था। वह दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता हुआ इधर उधर घूमता फिरता था। भगवान उसे सही दिशा देने के उद्देश्य से एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचकर बोले। वृद्ध उवाच दूरं गतस्त्वं हे विप्र यपेक्षितं सत्कर्मणः कष्टं प्राप्नोषि तेनैव निदानं त्वम सत्सेवनम्। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सत मार्ग से भटक गए हो। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम यह कष्ट पा रहे हो। यहाँ ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं। ब्राह्मण के कार्य है स्वयं अपना तथा समाज का ज्ञान संवर्धन, अपना तथा समाज का चरित्र संवर्धन तथा श्रेष्ठ कार्यों के लिए सहयोग देना और दिलाना। कुछ उदाहरण। ज्ञान संवर्धन। अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का कारण बनता है, परंतु ज्ञान का संग्रह और प्रसार तपस्वी कर सकते हैं। यह उत्तरदायित्व ब्राह्मण का है। ऋषियों ने देश में धर्मतंत्र के द्वारा ज्ञान संवर्धन की व्यापक व्यवस्था बना रखी थी। स्थान स्थान पर चर्चा तथा सत्संगों के माध्यम से यह कार्य किया जाता था। आश्रम में ऋषि ज्ञानार्जन करते थे और उसे समाज में फैलाते थे, इसलिए उनका सम्मान था। जन सामान्य से लेकर राजा तक उनसे मार्गदर्शन लेते थे। सूत, शौनक, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि के नाम इस संदर्भ में प्रख्यात हैं। नारद जी तो इसी उद्देश्य से बराबर घूमते ही रहते थे। नानक सामान्य व्यापारी के पुत्र थे। कबीर अनाथ थे। जुलाहे ने उन्हें पाला, वे शिक्षित भी नहीं थे। नामदेव और रैदास छोटे स्तर के व्यवसाय करके निर्वाह चलाते थे, किंतु ज्ञान साधना और दूसरों को ज्ञान देने के कारण ही श्रेष्ठ संत पूजनीय बने। राजकुमार सिद्धार्थ रोगी, वृद्ध और मृतक को देखकर भयभीत हो गए थे, किंतु ज्ञान प्राप्त होने पर बुद्ध कहलाए। सारे एशिया में ज्ञान का प्रसार करके अवतार के रूप में पूजित हुए। चरित्र संवर्धन। मनुष्य की श्रेष्ठता की परख उसके आचरण से होती है। जानकारी होना अच्छी बात है, पर उसके आधार पर आचरण न किया जा सके तो वह ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है। रावण पुलस्त्य ऋषि के वंश का था। विद्वान भी बेजोड़ था, किंतु चरित्र निर्माण में चूक जाने के कारण राक्षस बन गया। बलि राक्षस वंश के थे।
किंतु शुक्राचार्य के सानिध्य से अपने चरित्र को इतना श्रेष्ठ बनाया कि देवता भी लज्जित होने लगे। देवताओं की सहायता के लिए भगवान भी उनका अनिष्ट न करके उनके सामने याचक बनकर पहुंचे तथा चरित्र की श्रेष्ठता स्वीकार की। देवताओं के लिए शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने साहस किया। उन्होंने शुक्राचार्य को अपना असली परिचय देकर आने का उद्देश्य भी बता दिया। कहा कि यदि अपने आचरण से मैं आपको प्रसन्न कर सकूंगा तो विद्या लेकर ही जाऊंगा। शुक्राचार्य देवताओं को वह विद्या बताना नहीं चाहते थे, किंतु चरित्र की विजय हुई। शुक्राचार्य तथा उनकी पुत्री देवयानी कच्छ के चरित्र से इतनी प्रभावित हुई कि संजीवनी विद्या दे ही दी। राम राज्य और रावण राज्य में वैभव और संपन्नता समान थी, किंतु अंतर केवल राजा और नागरिकों के चरित्र का था। राम के पास गुरु वशिष्ठ जैसे चरित्र संपन्न ब्राह्मण नागरिकों को सच्चरित्रता का पाठ पढ़ाते रहते थे, इसीलिए राम राज्य आदर्श राज्य हुआ। आकर्षणं हि भिक्षायाः त्याज्यं चान्नमयं त्वया समाज्जाल्लभते विप्रो यदनेकगुणं पुनः सेवा साधनरूपेण तं ददाति सुनिश्चितम्। वृद्ध ब्राह्मण ने समझाया, भिक्षा आदि का असत आकर्षण छोड़ दो। ब्राह्मण के लिए यह उचित नहीं। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुने अनुदान ज्ञानदान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता रहता है। अपने निर्वाह के लिए भिक्षा मांगना जघन्य पाप है। जिसमें जरा भी स्वाभिमान शेष है वह ऐसा नहीं कर सकता। लोक मंगल के लिए स्वयं अपने अनुदान देना और दूसरों से दिलाने का तो औचित्य है, पर भिक्षा व्यवसाय मनुष्यता पर कलंक है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। ऋषि लोग एकांत स्थान में रहकर तप और शोध कार्य किया करते थे। वहां वे अपने आहार की व्यवस्था कृषि अथवा कंदमूल फलों से कर लेते थे, मांगते नहीं थे। कणाद और पिप्पलाद ऋषि तो अन्य व्यवस्था के अभाव में बिखरे हुए अन्न के दाने एकत्रित करके और पीपल के बीजों को खाकर ही रह जाते थे, पर समाज पर भार नहीं बनते थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। राजा द्रुपद उनसे सहायता का वायदा करके मुकर गए। इस कारण उन्हें कुछ समय तक बड़े अभाव में रहना पड़ा। बच्चों को दूध की जगह चावल पीसकर पिलाए पर भीख नहीं मांगी। भीष्म पितामह के आग्रह पर राजकुमारों को शिक्षा देने के बदले ही कुछ सहायता लेना स्वीकार किया। भीख मांगना ओछा कार्य है। स्वयं भगवान को भी बलि से कुछ मांगना पड़ा तो वे वामन बनकर छोटा रूप धारण कर बनकर गए। भिक्षा वृत्ति के छोटेपन का ही अलंकारिक प्रदर्शन है यह। सुदामा से उनकी पत्नी ने कहा कि अभाव दूर करने के लिए किसी से कुछ मांग क्यों नहीं लेते। सुदामा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण का काम समाज को देना है, उससे लेना नहीं। ब्राह्मण की योग्यता का लाभ समाज अधिक लेना चाहे तो स्वयं ही
उसका सहयोग करे, ऐसी मर्यादा है। वे कृष्ण से मिलने गए। उनके कार्य का महत्व समझकर कृष्ण ने उन्हें प्रचुर सहायता दी, परंतु उन्होंने वहां भी मांगा कुछ नहीं। त्यक्त्वा दैन्यं भयं चापि यालस्यं चाकर्मण्यताम् कुरुष्व जागृतं स्वीयं ब्रह्म तेजस्व विप्रत्वम्। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस्य और अकर्मण्यता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो। विद्याद्येता च स्वाध्यायी भवधर्मं प्रचारय गुणकर्म स्वभावानां दृष्टियादर्शो भवेत् तथा। विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। तुम्हें स्वयं गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। गत्वा प्रतिगृहं सर्वं जनचेतसि धार्मिकीं जागृतिं कुरु सर्वत्र कर्तव्यं च तवास्ति तत्। तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो। भगवतो वचः श्रुत्वा वृद्ध ब्राह्मण रूपिणः कृतः सुधारो दीनेन याचारं परिवृत्य च। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बोलने वाले भगवान का आदेश मानकर सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। तेन जाता प्रतिष्ठा वै तेजस्वित्वमयापयत् श्रद्धया सहयोगेन सर्वे भावायक्षेयत्। सत्यव्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से सारे अभाव मिट गए और वह तेजस्वी जीवन जीने लगा। सविप्रो हि ततः सत्यनारायण व्रतस्य च ख्यापयितुं महत्वं तु धर्मानुष्ठान रूपिणम्। तब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शाने के लिए धर्म आयोजन भी करने लगा। प्राप्तः काष्ठस्य विक्रेता महत्तां दृष्टवान् स्वयं लालायितो भवद्ज्ञातुं सत्यस्य शुभदं व्रतम्। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहां पहुंचा। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यनारायण व्रत के नियम बताने की प्रार्थना की। सदानंद उवाच श्रमस्य महती संपत् वर्तते तव सन्निधौ सम्मान्यो हि श्रमो नित्यं कार्यश्च लग्न चेतसा। सदानंद ने कहा, हे भाई, तुम अपने आप को दीन मत समझो। तुम्हारे पास तो श्रम की पूंजी है। तुम श्रम के प्रति सम्मान के भाव जागृत करो, पूरे मनोयोग से काम करो। श्रम की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। परिश्रम मनुष्य की बड़ी भारी पूंजी है। ज्ञानार्जन, धनार्जन सभी में श्रम करना पड़ता है। श्रम से बचने से अथवा श्रम के प्रति सम्मान का भाव न रखने से मनुष्य दीन दरिद्र रहता है। राजा जनक श्रम की प्रतिष्ठा के प्रबल समर्थक थे। राज कार्य तथा ज्ञान प्रसार की व्यवस्था में भी श्रम पूर्वक अपने लिए स्वयं अन्न उपार्जन करते थे, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चढ़कर रही। एक बार अनावृष्टि का योग पड़ा। लोगों ने कहा कि 12 वर्ष तक जल नहीं बरसेगा, किंतु एक किसान फावड़ा लेकर खेत पर नित्य काम करता रहा। एक बार बादल वहां से निकले और किसान से पूछा कि जब पानी बरसना ही नहीं है तो बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। किसान ने उत्तर दिया
इसीलिए कि 12 वर्ष में मेरा श्रम का अभ्यास छूट न जाए। बादलों को बात ठीक लगी और उन्होंने कहा कि हमारा भी बरसने का अभ्यास छूट न जाए, इसीलिए वे बरसने लगे। वस्तुतः वे किसान की श्रमनिष्ठा का पुरस्कार उसे दे गए। एक व्यक्ति संत सुकरात के पास बार बार संपन्नता का आशीर्वाद लेने जाता, पर वे उसे बहलाकर टाल देते। एक बार संत ने देखा कि वह फल बेचने के लिए जा रहा है, तो स्वयं जाकर उसे संपन्नता का आशीर्वाद दिया। उसने पूछा कि बार बार आग्रह पर भी पहले आशीर्वाद नहीं दिया, पर अब स्वयं देने क्यों आए? संत ने कहा कि परिश्रमहीन व्यक्ति को आशीर्वाद भी फलित नहीं होता। अब तुम श्रम करने लगे, अतः स्वयं आशीर्वाद दिया। धारितं च व्रतं तेन काष्ठविक्रयिणा ततः गुणकर्म स्वभावाश्च सत्यानुश्रुतिशोधिताः। वह लकड़ी बेचने वाला भी लकड़ी बेचने के साथ सत्य व्रत का पालन करने लगा, और उसने अपने गुण कर्म स्वभाव में सत्य व्रत के अनुरूप संशोधन कर लिया। आसीत् पूर्वं तु तस्यापि चात्यल्पः काष्ठविक्रयः समृद्धो सौव्रतेनैव कृतः सत्यप्रभोः खलु। पहले उस लकड़हारे की बहुत कम बिक्री होती थी। सत्यव्रत के आलंबन लेने से उसका कारोबार बढ़ा तथा वह धनी हो गया। ईमानदारी के कारण लोगों का विश्वास पात्र बन जाने से उसका कारोबार बढ़ा। इस तथ्य को समर्थन के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। बुद्ध के दो शिष्य पद्म और विदु श्रावस्ती में रहते थे। दोनों धर्म प्रचार के लिए अनुदान दिया करते थे। विदु कुछ समय तक बढ़ चढ़कर अनुदान देता रहा, पर फिर उसका क्रम रुक गया। पद्म के अनुदान क्रमशः बढ़ते चले गए। बुद्ध ने कारण की जांच की तो पता लगा कि विदु ने अपने उत्पादन में चालाकी करके अधिक धन कमाना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में तो लाभ अधिक मिला, पर फिर प्रतिष्ठा गिर गई और व्यवसाय बिगड़ गया। बुद्ध दुखी हुए और विदु को उसका धन अनुचित कहकर लौटा दिया। विदु बोला, प्रभु, यह सब श्रम से कमाता था, अनुचित नहीं। बुद्ध हंसे और बोले, वत्स, श्रम तो अंगुलीमाल भी कम नहीं करता था, पर नैतिकता भी तो चाहिए। ईमानदारी न हो तो श्रम उपार्जित धन भी अनैतिक है। फिर तू स्वयं मोहताज हो गया है, अपना धन ले और निर्वाह कर। विदु लज्जित हुआ और पुनः ईमानदारी से श्रम करने लगा। वर्तमान समय के अनेक उदाहरण हैं। आज के समय में हम यदि अपने जीवन, अस्त व्यस्त जीवन को, निरर्थक लगने वाले जीवन को सत्य की राह पर मोड़ दे, श्रम को ईश्वर की दैवी गुण समझकर अपने जीवन में अपना ले, तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज लोग पैक बंद महंगा शहद खरीद लेते हैं, पर घर आकर देने वालों से सस्ता नहीं लेते। श्रम घर जाकर बेचने वालों को अधिक पड़ता है। जिनकी ईमानदारी पर विश्वास है, उन फर्मों, कंपनियों का माल घर बैठे बिक जाता है, शेष चक्कर काटते रहते हैं। जैसे कि बड़ी कंपनियां, बाटा इत्यादि। विप्रः काष्ठस्य विक्रेता समृद्धो भवत्पूर्णतः सद्गतिं सुखशान्तिं च
संप्राप्य हि व्रतेन च। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सत्य व्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन सार्थक बना लिया। एवं सत्यव्रतं धृत्वा श्रद्धया चेच्च स्वीकृतिः तथान्येऽपि स्वकल्याणं कर्तुं शक्ता भवन्ति वै। इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्य व्रत को धारण करके निश्चय रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। जय गुरुदेव।